सत्य नाम है साहेब बंद जी, सत्य नाम है साहेब बंद जी, सत्य नाम है साहेब बंद जी, सत्य नाम है साहेब बंद जी। साहेब थोड़ा सुमरण बहुत सुख, जो कर जाने कोई, सूतने लगे विलामना सहज सुख, अति सुख है। इसी का छाया गोस्वामी जी की है, छायावाद। कहो भक्ति पथ कौन प्यासा, नहीं जप योग न तप उपासा। श्वास श्वास संभालना, श्वास कीमती है। तिलों में अगर कुछ सार है तो तेल, फूलों में अगर सार है तो खुशबू। इस तरह काया में अगर कुछ सार है तो श्वास। क्यों? श्वास में साहब है। जो तिलमा ही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। बहुत सहज शब्दों का इस्तेमाल किया साहब ने। श्वास सूरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सूरत नरस से जो है। श्वासा के सुमरण का महात्म गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर तरीके से बोला है। सोहमा अस्मृति तांप्रति अखंडा, दीप शिखा परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब वह मूल अविद्या नाशा। क्यों? इस शरीर में अगर सार कुछ है, श्वास है। बड़ा साफ पता बता रहे हैं। श्वास सूरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सूरत नरस से जो है। श्वास श्वास संभालता एक दिन मिल सी आए, माला श्वासो श्वास की, जामे गांठ न मेर। माला के ऊपर सुमेर होता है। माला श्वासों श्वास को, करे कोई निजदास, 84 भर में नहीं कटे कर्म की फांस। श्वास श्वास जो सुमरता एक दिन में लिया है। आत्मा श्वासों में तो है और आत्म में परमात्म दर से। कहता हूं कह जातू, कहूं बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है, 3 लोक का मूल। माला श्वासों श्वास को, करे कोई निजदास, 84 भर में नहीं कटे कर्म की फांस। अजपा सुमरण घट विषय दीना सृजनार। अब यहां देखिए, जब लोग साहब की बात को नहीं समझ पाते ना, तो कहते हैं कबीर पढ़ा लिखा नहीं था, जहां से आया वहां से बोला है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। उन्होंने हर दर्जे की बात की। देखिए, पहला पृष्ठ श्वासा ही तो है ना। जब लोगों को नहीं समझ में आता है तो अल्प बुद्धि के कारण क्या कहते हैं, यार कबीर पढ़ा लिखा नहीं था, जहां से आया वहां बोला। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कतई नहीं है। क्योंकि एक जगह कह रहे, तू नाम सुमर बंदे, नाम की महिमा, श्वासों श्वासों जो सुमरता एक दिन मिली आए।
एक जगह क्या कह रहे हैं, चौंकाने वाली बात नहीं है। नाम न जपस तो क्या किया, बोला नहीं, नाम नहीं जपा तो कोई बात नहीं है। बरबस दिमाग में एक ख्याल उठाएगा, ये कैसी विडंबना है। एक जगह तो कह रहे हैं सांस सांस प्रभु समर्थ, एक जगह कह रहे हैं नाम न जपा तो क्या हुआ, जो अंतर हेत पतिव्रता पति को भजे कभू नाम नहीं लेत। आइए इस पर थोड़ी व्याख्या दूंगा। जाप मरे अजपा मरे, भाई जाप भी मर जाएगा, अजपा भी मर जाए, अनहद भी मर जाए, सूरत समानी शब्द में बाको काल रखा है। भाई नाम न जपा तो क्या हुआ, नाम नहीं जपा कोई बड़ी बात नहीं है। एक जगह कह रहे नाम सांसों सांस समर्था एक दिन मिली आए। देखिए नाम न जपा तो क्या हुआ, जो अंतर है पतिव्रता पति को भजे कभू नाम नहीं लेत। जब तुम अजपा की स्थिति से भी परे हो जाओगे, 24 घंटे सूरत उसी में ही रहेगी, तब नाम सुमरण जाप ताप सब खत्म हो जाता है। पर प्री स्टेज में तो चाहिए सुमरण, आपको सीढ़ी है। इसलिए साहब ने अध्यात्म को बड़ी सादगी से बोला है, सभी रहस्यों को बोल दिया है, पर यह श्वास व्यर्थ न जाए। जिस श्वास में आपका ध्यान नहीं है वो बेकार गई। श्वास सूरत के मध्य में, हाँ सांस और ध्यान के बीच में साहब रहता है। कभी नजारा होए ऐसा साक्षी रूप है सूरत नरत से जो है। माला श्वास और श्वास की करे कोई निजदास 84 भर में नहीं कटे कर्म के पास। मनमाला तन मेखला भव की करीब विभूत, राम मिला तब देखता सो योगी अवधूत। अब आगे क्या कह रहे, अजपा सुमरण घट विषय दीनों सृजनहार। मैंने उदाहरण दिया था, एक बच्चा अपनी माँ को परेशान करता था। माँ बच्चे को बहुत पोषित करती है। बच्चों के लिए पता है प्रेम प्यार बहुत जरूरी है। बच्चे को कभी डराना नहीं। आप नहीं देखते हैं जब कोई ऐसी बात होती है आपके हृदय पर उसका असर पड़ जाता है। उनका हृदय बड़ा कोमल है, तो माँ बच्चे को प्रेम करती है और उसी का रूप हो जाती है। इसी तरह धर्मन सुनिए मोर स्वभाव, विनय सुनत में रहा न जाऊ। आप सुमरण और प्रार्थना तो करते ही रहे ना। अब अजपा सुमरण घट विचय दीना सृजनहार। आपसे प्रभु कहीं दूर नहीं है, बस मन और माया के आवरण को थोड़ा साइड करो। है प्रगट पर दिसत नहीं सदगुरु सैन सहारा। है प्रगट पर दिसत नहीं सदगुरु सैन सहारा। अजपा सुमरण घट विषय दीनों सृजनहार। अजपा का महात्म बोल रहे, आगे क्या करे, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। बरबस ब्रेन स्ट्राइक करेगा, ये क्या बोल रहे। नाम न जपस, नाम न जपा तो क्या हुआ, जो अंतर है हेत वहीं आपका ध्यान लगा रहे। पतिव्रता पति को भजे कभू नाम नहीं लेती। पति को भजती है लेकिन कभी नाम नहीं लेती है उसका। बाहर क्या दिखलाइए, अंतर जपिए नाम। कुछ लोग बाहर दिखावा करते हैं, क्यों, उनका प्रभु से कोई संबंध नहीं, वो अपना मान चाहते हैं, वो अपना मान चाहते हैं।
आपका मंतव्य क्या है भक्ति में? तुम जो चाहोगे वो मिलेगा। भक्ति 4 प्रकार के लोग करते हैं। आप अपना लक्ष्य ठीक रखना बस। यही बात अर्जुन ने वासुदेव कृष्ण जी से पूछा, हे प्रभु, आपको कितने प्रकार के लोग भजते हैं? कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, मुझे 4 तरह के लोग भजते हैं। पहला आर्त, आर्त कहते बीमार को। इसी आर्त से ही आरती बनी। आरती का मतलब है बीमार की, दुखी की प्रार्थना। जिन्हें भयंकर रोग है, किसी भी तरह से रोगों का निदान नहीं हो रहा है, एक तो मुझे वो लोग भजते हैं। उनका मंतव्य सिर्फ यह है, प्रभु रोग काटो, और कुछ नहीं चाहते। उनकी मांग बड़ी छोटी सी है। दूसरा, अर्थ को चाहने वाले, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसे से सभी काम होते हैं। कबीर जग में 2 बड़े, एक नाम एक दाम। नाम मिलावे पीर से, पैसे से सब काम। इसलिए अर्थ चाहने वाले, उनको जब मुझे जपते हैं, यही भावना रखकर उनको अर्थ मिल जाता है। जिनके हृदय भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। बोला, हे अर्जुन, तीसरा, यश को चाहने वाले मुझे जपते हैं। मैं ये सब चीजें प्रत्यक्ष में देखता हूं। कुछ लोग पब्लिक में अपना जलवा दिखाने के लिए आगे आते हैं। मैं कहता ये नहीं करो, फायदा नहीं उससे। नानक नन्हे होए रहो, जैसे नन्ही दूब, घास पात जल जाएंगे धूप खूब की खूब। इसलिए वो यश को चाहते, सिर्फ उन्हें कुछ नहीं चाहिए, प्रभु से प्रेम नहीं। मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना एह। सहज माया का त्यागना, सहज सुत बित और नारी। भाई, माया को त्यागना मुश्किल नहीं है, सहज है साहब कह रहे। सुत, बेटे भी, कभी कभी बेटे गले चलते आदमी त्याग देता, नारी भी त्याग देता, धन भी त्याग देता। सहज माया का त्यागना, सहज सुत बित, रुपए पैसा और नार। मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना है। यह अहंकार का त्याग बड़ा मुश्किल है। मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए। पीर पैगंबर औलिया झीनी सब इनको खाए। माया तजे ते क्या हुआ, मान तजा नहीं जाए। मान के अंग पर साहब ने बड़ी साथियां बोली, पीर पैगंबर औलिया मान सब इनको खाए। और चौथे, जिज्ञासु। हे अर्जुन, चौथे जिज्ञासु मुझे, जो आत्मा को और यथार्थ में मेरे स्वरूप को प्राप्त करना चाहते। अर्जुन ने संवाद अच्छे किया है। बोला, इन चारों में से आपको कौन प्रिय है? बोला, अर्जुन, मुझे चारों प्रिय है। जो किसी भी दृष्टिकोण से मुझे भजता है वो प्रिय है। बोला, अति प्रिय? बोला, हे अर्जुन, अति प्रिय मुझे है जिज्ञासु। उससे प्रभु से कुछ मत चाहना, घाटे का काम है। उससे उसी को चाहना बस। 2 बड़े योद्धा थे। राजा के राज्य की सीमा पर किसी ने हमला किया। राजा ने दोनों योद्धाओं को भेजा उनसे युद्ध करने के लिए।
दोनों योद्धाओं ने अपनी छोटी सेना के द्वारा उस राजा की, विरोधी राजा की पूरी सेना को तहस नहस कर दिया और वो भाग गए। बाद में दोनों आए राजा के पास। राजा ने कहा, शाबाश वीरो, तुमने बड़ी वीरता दिखाई। पहले से कहा, मांगो क्या चाहते हो। कहा, मुझे एक जिले का राज्य और 10 लाख मोहरें, इतने घोड़ेसवार, इतने सैनिक। तो राजा ने दिया, बादशाह था। दूसरे से कहा, हे वीर, तुम क्या चाहते हो, मांगो। उसने कहा, हे प्रभु, बस आप अपनी कृपा रखना। राजा ने कहा, हे वीर, तूने बहुत कुछ ले लिया, तूने तो मेरा पूरा साम्राज्य ले लिया, मुझे मांगकर। प्रभु से कभी भी कुछ न मांगना। साहब का एक शब्द बड़ा सार्थक है, मर जाऊं मांगू नहीं। भाई, मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज परमारथ के कारण मोहन आवे लाज। उससे कुछ नहीं मांगना। क्या मांगू, कुछ स्थिर न रहा, बस अपनी कृपा रखना, अपनी नजर में रखना। मैं यही मांगता हूं। बाहर ना निकलाइए, अंतर कीजिए हित। मैं घिसी पिटी बात नहीं बोलता हूं, सार्थक बात उदाहरणार्थ बोलता हूं। मुझे 54 साल हो गए दीक्षा देते। इस 5 दिसंबर को मुझे 54 साल हो जाएंगे दीक्षा देते। लाखों लोगों को दीक्षा दी। करीब 17-18 लाख लोगों को मैं दीक्षा दे चुका हूँ। मैं झूठा फिगर नहीं बताता हूँ। हम जिनको भी दीक्षा देते हैं उनका नाम रजिस्टर में चढ़ता है, उनको एक कार्ड भी देते हैं। तो इस लंबे अंतराल 54 साल कम समय नहीं है। बहुत कुछ समझने का मौका मिला। यही 4 किस्म के लोग भी मेरे पास आते हैं। मैंने परखा, दिल उसको देना चाहिए, दिलदार कोई हो। दिल उसको देना चाहिए, दिलदार कोई हो। हिंदू और मुसलमान खरीदार कोई हो। उससे उसके अलावा कुछ मांगना घाटे का सौदा है। क्या मांगू, कुछ स्थिर न रहा है। बस अपनी पनाह में रखना, अपनी निगाह में रखना। वो सब कुछ ले लिया। फिर सदगुरु का सारा नहीं, शब्द लागा अंग को रह गयो सुदंडा सदा तेल के संग। कबरा माला काट की बहुत जतन का से फेर, माला फेरों श्वास की जामे गांठ न मेर। माला श्वासों श्वास की, माला मुंह से लड़ पड़ी, का फेरत है मुंह। मनमाला के फेरते प्रभु मिलिए तो है। बाहर तो दिखाना ही नहीं है, अंतर जपिए ना। कबरा माला काठ की बहुत जतन का फेर, माला फेरो श्वास की जामे गांठ न मेर। श्वासा सुमरण होते हैं, तहन लागे बार, पल पल बंदगी साधना देखो दृष्ट पसार। होंठ कंठ हाले नहीं वाह, जिभ्या नहीं उचार,
गुप्त वस्तु को जो लखे सोई हंस हमार। क्या बात है, वो वाणी का विषय नहीं है, वो बुद्धि का विषय नहीं है, वो चित्त के पकड़ में नहीं आता, इंद्रिय अतीत है। बस साहब ने आखिर में विवश होकर एक शब्द कह दिया, का कहूं कुछ कहा न जाए। समझे की मत एक है जिन समझाते हैं ठोर, कहे कबीर ये बीच ही बलक और की ओर। शून्य मंडल में घर किया माला, बाजा शब्द रसाल, रोम रोम दीपक पे प्रगटे दीनदयाल। अब शून्य महल क्या है? ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुखवाद विवाद, ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुखवाद विवाद, सहजो साध सुखी कहे लागी शून्य समाध। ये शून्य समाध क्या है? तन थिर मन थिर वचन थिर सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर वाह पलक को कल्प न पावे को। जब आप पूर्ण एकाग्र है प्रगट बस, जैसे लहरें जल में उद्वेग उत्पन्न करती है, जल में उद्वेग नहीं है, लहरों के संसर्ग के कारण जल में उद्वेग होता है। इस तरह मन बुद्धि चित्त अहंकार के कारण आपके अंतःकरण में उद्वेग है। शून्य अवस्था हुआ है। तन थिर मन थिर वचन थिर सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर ता पलक को कल्प न पावे कोई। पांच सखी पिम पिम करे, ये बड़ी डेंजर है इंद्रियां। छठा सुमरन मन आई सूरत कबीर की पाया नाम रतन। हम अच्छे और बुरे का मूल्यांकन किससे करते हैं? नाम के बिना मनुष्य अच्छा नहीं हो सकता। कभी कभी हम कहते हैं जो पुण्यात्मा हैं अच्छे हैं, हम उन्हें बुरा नहीं कर रहे, लेकिन ये काफी नहीं। मन के दो रूप है, शुद्ध और अशुद्ध, दोनों मन की अवस्थाएं हैं, और ये मन भ्रमित करता है। पाप पुण्य का करता मन है, इन दोनों से परे वो ज्ञान है। जहां मन बुद्धि चित्त अहंकार और पांचों इंद्रियों का संसर्ग है, वहां ज्ञान नहीं है। वो सब मन है। मन के अंग पर साहब ने बहुत सुंदर आइडियोलॉजी कही है। पांच सखी प्यूं प्यूं करे, छठा समरे मन आई सूरत कबीर की पाया नाम रतन। चिंता तो सतनाम की और न चित्ता। चिंता बड़ी है और चिंता चिता समान है। छोटे से लेकर चिंता बड़ी हो जाती है। ये चिंता, ओह अभी तो रोटी बनानी है, ये चिंता। और रोटी बनाई, अभी तो बच्चों को स्कूल भेजना है, ये भी चिंता है। वो बच्चों को स्कूल भेजना है, अभी फीस फास भी देना है, ये भी चिंता है। पूरा समय मनुष्य चिंता में व्यतीत करता है। यहाँ तंज कसा साहब ने चिंता तो सतनाम की, बस ये स्मरण करते रहना, स्मरण किया या नहीं किया, वाह। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कछ चितवे नाम बिन वही काल के पास। कहीं इन सभी चीजों से परे हटकर बाकी जहां सभी चीजें सिमट जाती है वहीं सत्य है। तन थिर मन थिर वचन थिर सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर उस पलक को कल्प न पावे कोई। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहब।